हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर नोड एनालिसिस। ठीक है, सुपर नोड एनालिसिस। अब भाई ये क्या बोला है? सुपर नोड नोडल एनालिसिस हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में। अब ये सुपर नोड क्या है? ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं, क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आपको करना ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो सुपर नोड होता है, ठीक है, सुपर नोड जो टेक्निक होती है, हम नोडल एनालिसिस पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो जब हम नोडल एनालिसिस पढ़ रहे थे तब हम क्या क्या यूज़ कर रहे थे? केसीएल प्लस ओम्स लॉ। लेकिन जब हम सुपर नोड की बात करते हैं तो हम केसीएल ओम्स लॉ के साथ साथ केबीएल भी यूज़ करेंगे। ठीक, और कहाँ यूज़ करेंगे सुपर नोड टेक्निक? जब भी कोई दो नॉन रेफरेंस होंगी, ठीक है, नोड एनालिसिस में हमने बताया था रेफरेंस नोड कौन सी होती है? जो ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं, जिसका जीरो पोटेंशियल हो। ठीक, उसके अलावा जो और दूसरी नोड होती है वो कौन सी होती है? नॉन रेफरेंस नोड। ठीक, एक ही तो रेफरेंस नोड लेते हैं, वो ये होती है। तो जब भी दो नॉन रेफरेंस नोड के बीच में अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, क्या लगा है? वोल्टेज सोर्स जब लगा हुआ है तब हम जो टेक्निक के यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए, उसको हम बोलते हैं क्या? सुपर नोड टेक्निक या सुपर नोड एनालिसिस। ठीक, अब कैसे करते हैं? तो जब भी आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे जहाँ दो नॉन मतलब रेफरेंस वाली तो छोड़ दो, ठीक है, ग्राउंड वाली, जो भी कोई दो नोड हैं इनके बीच में सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है, तब आपको क्या करना है? आपको दोनों नोड को लेते हुए, ठीक है, V1 यहाँ पर कौन सी V1 और V3 के बीच में लगा है वोल्टेज, तो V1 और V3 दोनों के लिए कंबाइंड नोडल एनालिसिस लगाओगे एक साथ। ठीक है, अलग अलग नहीं लिखोगे इक्वेशन, एक साथ। कैसे लिखोगे देखो, अब यहाँ पे आ जाओ V1 पे। V1 से कौन सी तीन ब्रांच कनेक्ट है? ठीक है, 2 ओम 4 ओम और ये वोल्टेज सोर्स। ठीक, तो वोल्टेज सोर्स की बात तो हम बाद में करेंगे। अब बाकी दो ब्रांच देखो, अगर इस वाली ब्रांच में आप करंट निकालोगे तो क्या होगा? V इक्वल टू आई आर होता है, तो I इक्वल टू क्या होगा? V अपॉन आर। पोटेंशियल कितना है? V1 और V2 का जो डिफरेंस होगा, ठीक है, तो क्या होगा? V1 माइनस V2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना लगा है? 2 ओम। ठीक, तो इस वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस कितना, करंट कितना आ गया? V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, ये वाली लाइन। इसमें कितना 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इधर तो जीरो में कनेक्ट है, तो V1 माइनस जीरो डिवाइड बाई 4 कितना हो जाएगा? V1 बाई 4। अब इस वाली नोड की बात करो। ठीक, इस पे एक तो आपका 8 ओम लगा है ग्राउंड के बीच में, ठीक है, तो V3 माइनस जीरो, ठीक है, डिवाइड बाई 8 कितना हो जाएगा? V3 बाई 8। दूसरी ये वाली ब्रांच लगी है, ठीक है, तो V3 के रिस्पेक्ट में लिख रहे हो तो V3 माइनस V2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू क्या? जीरो। ये आपकी केसीएल इक्वेशन एक बन गई। अब ये वाली जो ब्रांच बची वोल्टेज सोर्स जो इन दोनों नोड के बीच में कॉमन है, इसके लिए कैसे लिखोगे आप पोटेंशियल इक्वेशन? जिधर प्लस है, ठीक है, वो हायर पोटेंशियल पे होगा, तो V3 इधर P3 की साइड प्लस है, तो V3 माइनस V1 इक्वल टू डिफरेंस कितना है? वोल्टेज लगा हुआ है 10 वोल्ट। तो इक्वेशन आपकी आ जाएगी V3 माइनस V1 इक्वल टू 10। ये क्या है? वोल्टेज लॉ। ठीक है, केवीएल केसीएल हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन लिंक बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लेना। और नोडल एनालिसिस जरूर पढ़ लेना इससे पहले, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा कुछ भी। नोडल एनालिसिस की भी लिंक यहाँ मैं शेयर कर दूंगी। ठीक, तो ये आपकी इक्वेशन समझ में आई। आपने V1 V3 दोनों नोड पे एक साथ इक्वेशन लिखी, ठीक, दोनों अलग अलग नहीं लिखी, कंबाइन करके लिखी। और जो वोल्टेज सोर्स कॉमन है उसके लिए एक आपने केवीएल इक्वेशन लिखी। ठीक है, तो केवीएल कैसे लिखी? जो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल इक्वल टू जितना भी आपका पोटेंशियल लगा हुआ है वोल्टेज, केवीएल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर होगी मेरी समस्या। अब आपकी ये V2 नोड पे आप सिंपल जैसे नोडल एनालिसिस करते थे उसी तरह से इक्वेशन लिखे। 2 एम्पियर करंट कैसा है? इनकमिंग है तो माइनस में लिखते हैं, इक्वल टू करके लिख दिया तो प्लस का हो गया। ठीक, V2 से और कौन सी ब्रांच कनेक्ट है? V3, तो इनके बीच का करंट कितना हो गया? V2 माइनस V3 डिवाइड बाई 2, ये हो गया। ठीक है, V2 से एक ब्रांच ये कनेक्ट है V1 वाली, तो V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 2, इसका करंट ये हो गया। तो ये केसीएल हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखो, वैसे तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है, V1 V2 3, आप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। अगर आप और दूसरा आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो, V1 है, ठीक है, डायरेक्ट आप इसकी V3 की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगी आपकी? 10 प्लस V1, तो इस जगह V3 की वैल्यू कि दोनों में रिप्लेस कर दो, 10 प्लस V1 हो जाएगा। तो अब ये आपकी जो दो इक्वेशन होंगी किसमें? V1 और V2 के टर्म में आ जाएंगे। ठीक है, दो इक्वेशन है, दो अननोन है V1 और V2, आप वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। ठीक, तो ये आप सॉल्व करना और वैल्यू फाइंड आउट करना। ये क्या आंसर आएंगे? V1 2 वोल्ट आएगा, V2 9 और V3 12 वोल्ट। ठीक, इस क्लियर हो गया होगा आपका।
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको थोड़ी और क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। अभी ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपसे कहा है कि B1 और B2 ये दोनों वोल्टेज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड B1 एंड B2 ऑफ द सर्किट सोन। अब आप इसमें देखा कि B1 B2 के बीच में एक क्या लगा हुआ है, सिर्फ वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है। इसका मतलब आप सीधे कहाँ पहुँच गए, सुपर नोड टेक्निक पे, ठीक। तो आप समझ गए कि मुझे सुपर नोड लगानी है। सुपर नोड के लिए एक इक्वेशन तो यही हो जाएगी सीधी, हायर पोटेंशियल इधर प्लस किधर है बताओ, B1 की साइड है ना। हायर पोटेंशियल क्या हुआ, B1 माइनस किधर है, B2 की साइड, तो B1 माइनस 2, इनके बीच में वोल्टेज कितना लगा हुआ है, 2 वोल्ट। KVL आपकी लिख दी, ठीक है। अब दोनों नोड को कंबाइन करते हुए एक इक्वेशन लिखनी है आपको। तो B1 पे देखो 10 एम्पियर करंट इनकमिंग आ रहा है, ठीक है। माइनस का लिखो, इक्वल टू करके लिख दिया एक साइड, तो क्या है प्लस का हो गया। और B1 से क्या कनेक्ट है, B1 से 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्ट है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, B/R मल्टीप्लाई नहीं बेटा, ठीक है, गलत लिखा हुआ है, B1 डिवाइड बाई 1 होगा, ठीक है। करंट तो क्या होता है, आई इक्वल टू V/R, ठीक, V/R लिख लिया हमने, ठीक है। इसी तरह से इसमें देखो, इसमें V2/R ये भी अपॉन होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई लग बना हुआ है, V2 डिवाइड बाई 1 होगा, V2 डिवाइड बाई 1। 5 एम्पियर का करंट अंदर आ रहा है तो हमने इसे माइनस में लेंगे, लेकिन इक्वल टू करके लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 15 इक्वल टू 2 प्लस वैसे तो ठीक है, B1 माइनस V2 इक्वल टू 2 है, तो B1 की वैल्यू यहाँ से रख देंगे 2 प्लस V2। 15 इक्वल टू B1 प्लस V2 है, तो B1 की वैल्यू हमने यहाँ से लिख दी 2 प्लस V2। अब एक चीज़ और देखो, इसके साथ ये ब्रांच भी तो कनेक्ट है, ये 10 ओम का B1 V2 दोनों के साथ रेजिस्टेंस भी तो कनेक्ट है 10 ओम का। लेकिन हमने जब आपको आइडियल वोल्टेज सोर्स, ठीक है, पढ़ाया था, वोल्टेज सोर्स पढ़ाया था, आइडियल और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, उनकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है। अगर नहीं याद हो तो यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूंगी, देख लेना, ठीक है। तो हमने क्या बताया था, वोल्टेज वो सोर्स के साथ अगर रेजिस्टेंस लगा हुआ है पैरेलल में तो आप उसे नेग्लेक्ट कर सकते हो और किसके इक्वल बना सकते हो, वोल्टेज सोर्स के। तो यहाँ पर हमने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये जो 10 ओम का था ये हट गया, हमारा सर्किट सिर्फ इतना बचा हुआ है, ठीक है। इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं किया हमने जब इक्वेशन लिखी, ठीक है। तो 10 एम्पियर करंट अंदर आ रहा और इस ब्रांच में करंट, इस V2 के लिए इस ब्रांच में, और ये 5 एम्पियर का करंट। तो 15 इक्वल टू आपका बन गया 2 प्लस V2, यहाँ से V2 की वैल्यू निकल आई आपकी 6.5। अब ये V2 की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में उठा के रख दोगे क्वेश्चन में, तो यहाँ से आपकी B1 की वैल्यू निकल आएगी, B1 इक्वल टू 8.5। तो ये आपके आंसर हो गए। ये आपने सुपर नोड एनालिसिस के 2 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें अपनी राय दें, ठीक है। क्या डाउट है, क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आई, अगर कुछ मुझे लगेगा कि क्लियर करना चाहिए या कुछ भी है तो मैं उसका रिप्लाई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में चीज़ें डिस्कस कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, और जिससे भी आपको लगता है कि हमारे वीडियो से बेनिफिट मिल सकता है उसको शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पढ़ते रहिए आप लोग, अपने सपनों को ज़िंदा रखिए। थैंक यू।